कम से कम 300 लोगों की मौत और अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री का बयान के ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है या आपकी कोई लापरवाही है, आपके सिस्टम की लापरवाही है और आप ऊपर वाले को दोष देते हो। तो दोस्तों, इन लोगों ने मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री और इनके पूरे सिस्टम ने इंसान की जान को, एक ऐसे कीड़ा मकोड़ा नहीं मर जाता रोड पे, वो समझ रखा है, कुत्ते का पिल्ला समझ रखा है इंसानों के लिए, जो नो इधर उधर मर जाते हैं एक्सीडेंट होके। वो इंसान इनके लिए उसकी ही बराबर है। यानी कुर्सी बची रहे, चाहे फौजी मरे, किसान मरे, देश का एरोप्लेन टकराए, रेलवे टकराए, गाड़ियां टकराए, कोई व्यवस्था नहीं हो सही, लेकिन हमारी कुर्सी बची रहे, हम राज करते रहें। हमने तो ये सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो शायद मोदी जी का दिल पिघल गया होगा, जिसका ये सिस्टम, इसकी वजह से ये हादसा हुए हैं। एरोप्लेन क्रैश हो जाता है एयर इंडिया का, और इसके लिए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो सोचा ये सिस्टम की जो देख देख करते हैं, जो इनके हाथ में जो इसका पूरा टेक्निकल प्रॉब्लम जो चेक करता है, उनसे शायद, जिस मंत्री के हाथ में ये सारा कुछ सिस्टम है, उससे शायद मोदी जी तत्काल इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन मुझे क्या पता कि ये सारे हादसे देख देख कर मोदी जी का, उनके जो 14,000 का, सॉरी 2014 के बाद का जो सिस्टम उन्होंने अपने बना रखा है, जिसमें दुनिया भर के हादसे, कहीं ट्रेन पे ट्रेन चढ़ रही है, कहीं ट्रेन महाकुंभ में लोग मर रहे हैं, कहीं पहलगांव में लोग मर रहे हैं, कहीं पोलंबा में मर रहे हैं, कहीं कहीं मर रहे हैं। तो उनके लिए इंसान की जान एक कीड़ा मकोड़े के जैसी बन चुकी है। आप उठा के देखिए 2014 के बाद का आंकड़ा और 2014 के पहले का आंकड़ा, हादसा कहाँ कितने हुए आपकी खुद समझ में आ जाएगा। तो इन लोगों को इंसानों की जान एक ऐसे बन गई है कि रोड पे चलते कुत्ता बिल्ली मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया, ऊपर वाले की मर्जी है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी पहलगांव हादसा हुआ था, उसके बाद बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें हमारे काफ़ी लोग मारे गए और वो छुपा लिए गए। अब ये एरोप्लेन क्रैश हो गया, ये ऊपर वाले की मर्जी, अमित शाह गृह मंत्री कह रहे हैं। तो दोस्तों, यानी अपनी टेक्निकली की कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके इंजीनियर की कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चेक एरोप्लेन को जो सारा सिस्टम चेक करके उड़ाया जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरलोडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्यों ऐसा करा, लेकिन सिर्फ ये नाम दे दिया ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी जाओगे ना तो ऊपर वाले की मर्जी होगी, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हुआ नहीं ना आपके हाथ में, आपका परिवार थोड़ा ही था, वो आपके परिवार का कोई हिस्सा थोड़ा ही थे। लोग जिनके परिवार से उजड़े हैं, उनके परिवार देखिए क्या हो रहा है उनके साथ, उनके घर में क्या छाया हुआ है। अरे कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को बुरा भी मत बोलो। गृह मंत्री साहब, कुछ दुख भी प्रकट कर लेते, दिखाने के लिए झूठा ही दुख प्रकट कर लेते। किसी के दुख नहीं बांट सकते तो झूठे ही अपने मुंह चेहरा को थोड़ा सा बिगाड़ के दुख प्रकट कर देते, श्रद्धांजलि दे देते और उनके परिवार के लिए थोड़ा झूठा ही हाथ फेर देते कि हाँ हम आपके साथ हैं। कहा है कि फूल बन के रह ना सको तो कांटा बन के भी मत रहना। आप तो जैसी बातें बोल देते हैं, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, आपका कोई करेगा क्या? पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। मोदी साहब हैं, उनका कोई करेगा क्या? जो मर्जिया करो। अगर इसी दौरान ये किसी विपक्ष वाले की आवाज़ होती कि ये तो ऊपर वाले की मर्जी है,
300 आदमी, 300 परिवार, 300 घर में चिराग बुझ गए और 300 घर में हाहाकार मचा हुआ है। आप कह रहे हो ऊपर वाली की मर्जी है। अगर यही सवाल विपक्ष ने किसी में या जनता ने या किसी भी पद के विपक्ष नेता ने कर दिया होता तो उसको अब तक इस्तीफा मांगने का हल्ला बोल पूरी भाजपा उतर गई होती और गोदी मीडिया। लेकिन सब चुप है, कोई कुछ नहीं है। किसने बोला है? गृह मंत्री जी हैं वो देश के, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इनको क्या है, ये क्या समझे दूसरे की पीर पर आई। इनको तो पता है कि हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। 7 क्या 8 पुश्तें इनकी बैठ के खा लेंगी। इतना सब कुछ जोड़ रखा है, सब कुछ सिस्टम हाथ में है, इतना सरकार से हमेशा मिलता रहेगा। जनता जाए बाहर में, इनके लिए क्या मतलब पड़ा है कि हाँ क्या हुआ है, उसका कोई टेक्निकल कोई इनकी उसमें सुधार नहीं आएगा। उसको सुधारने का सिस्टम नहीं बनाएंगे, किसी पे एक्शन नहीं लेंगे। चाहे इनके जो मंत्री करे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। समझ गए? पहलगांव में हमला हुआ, कोई इनका कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। पुलवामा हमला हुआ, कोई मतलब नहीं था। वोट मांगने का काम करते हैं, उसको भी मुद्दा बनाते हैं कि इसको कैसा राजनीति में जोड़ा जाए, कैसा घसीटा जाए। अब इनकी जो है मुंह में से गाली निकले, गोदी मीडिया के को सांप सूंघ गया है। इनकी आंखें बंद की बंद हैं, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा, कानून से सुनाई नहीं जा रही कि गृह मंत्री साहब क्या कह रहे हैं। और ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इस पर क्यों ऐसी बात क्यों बोलना है। इनको कोई रोकने वाला और बोलने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हम नमस्कार करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं अपने मन से। उनके परिवार धीरज बनाए रखें और ऊपर वाला उनकी मदद करे, उनके लिए सही रास्ता दिखाए। और उनको कंट्रोल जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, लेकिन ऊपर वाला उन सबको हिम्मत भी दे दुख से लड़ने की। नमस्कार।